वेलकम बैक। आप 4 करोड़ जीतने वाली लिस्ट में बहुत आगे हैं, बहुत लोगों से आगे हैं। अब तक आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कितना आगे हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े भीड़ चाल से बहुत आगे हैं। आप कितना यूनिक टीम क्रिएट करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में 2 चीज़ दिखाऊंगा कि आप कितने आगे हैं और थोड़ा सा आपको करना क्या है, बस ये 2 आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब लाइनअप्स आउट होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। लाइन से 22 खिलाड़ियों को देख करके किसे चुना जाए, किसे छोड़ा जाए, तो उसका कन्फ्यूजन इसमें दूर किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप कितने लोगों से आगे हैं। तो ये देखिए, ड्रीम इलेवन पे गुरु है, किंग कोबरा नाम से, इब्रू है वैसे। अभी मैच शुरू होने में तकरीबन 15 मिनट लेट है और उसकी टीम को 1.99 यानी कि 2 लाख लोगों ने पिक किया है। मैच शुरू होते होते तक इसे 1.25 लाख लोग इसे पिक कर लेंगे। और ये यहाँ पे देखिए, मेगा जीएल की टीम है, इसने प्रोवाइड की है और 2 लाख 2.25 लाख लोगों ने इसकी टीम को पिक किया है। और हम इसकी टीम को देखते हैं तो ये है गुरु की टीम, और एक गुरु की टीम मैंने आपको दिखाई 2.25 लाख लोगों ने पिक की है उसकी टीम। हम देखते हैं जैसे उसने ड्रीम इलेवन खोला तो उसके बाद लाइनअप्स के बाद वहाँ उसने यहाँ पे क्लिक किया सिलेक्टेड पर, यानी कि जितने ज़्यादा सिलेक्शन वाले प्लेयर होंगे वो सब ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तो उसने सिलेक्टेड पे क्लिक किया, 2 यहाँ से उठाए लगातार लाइन से, 4 यहाँ से लाइन से, कोई गैप नहीं, और मोस्ट सेलेक्टेड प्लेयर के साथ ही जा रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, 11वां प्लेयर ही उसका देखिए कैसे है, 2 यहाँ से और वो भी लाइन से, कोई गैप नहीं, यानी कि कोई कुछ यूनिक नहीं। और बॉलिंग सेक्शन से भी देखिए, टॉप सिलेक्शन वाला 3 यहाँ से ले लिया, यानी कि 11 जो इसे सबसे ऊपर दिखाई दिए, इसने उससे पिक करके 2.25 लाख लोगों को टीम दे दिया। और कप्तान वाइस कैप्टन की बात करें तो जिसका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन था उसे इसने कप्तान बना दिया, और दूसरे नंबर वाले को वाइस कप्तान बना दिया, और इसकी फाइनल टीम बन कर तैयार हो चुकी है। कितना साधारण टीम। तो अब आप लोगों को अपने बारे में आइडिया हो चुका होगा कि आप कितने आगे हैं। आप बहुत आगे हैं। जब ड्रीम इलेवन के गुरु का ये हाल है, सेलेक्टर पर क्लिक करके 2 यहाँ से ले लेता है, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से लगातार। कप्तान वाइस कप्तान वैसा ही करता है जिसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है, और ये हाल ड्रीम इलेवन के गुरु का है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी अलग करते हैं, थोड़ा सा भी अलग, तो समझ सकते हैं कि आप 50 लाख लोगों से आगे चले गए। क्योंकि जिसे ड्रीम इलेवन ने खुद गुरु बना करके रखा है यहाँ पे ड्रीम इलेवन लोगों को टीम देने के लिए, उस गुरु की टीम जब ऐसी हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि जो साधारण लोग होंगे उनकी टीम कैसी होती होगी, जो बिल्कुल साधारण होते होंगे। तो कंपटीशन तो सबसे पहले बहुत कम है यहाँ पे, भीड़ भले ही ज़्यादा लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। तो दूसरी बात, अब हमें क्या करना चाहिए, चलते हैं हम उसकी ओर। फिलहाल आप कैलकुलेशन से ये देख लें कि एक गुरु एक दिन में कितने लोगों का पैसा बर्बाद कर रहा है। मैंने उसका दिखाया, ऐसा सैकड़ों गुरु भरे पड़े हैं और सबकी टीम मैंने चेक कर ली है। यहाँ तक कि पैड भी लेकर के मैंने पैसा बर्बाद किए हैं। उनका पैड इसलिए नहीं लिया कि मुझे टीम क्रिएट करनी नहीं आती है, बस उनका लेवल जानने के लिए मैंने सबका पैड लिया है बारी बारी से। और इतनी टीम गंदी, मैंने जब फ्री वाले दिखाई उसका 10 रेटिंग था इसलिए मैंने आपको दिखाया, उसका सबसे ज़्यादा रेटिंग था इसलिए मैंने आपको दिखाया, बाकी तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो देखिए कितने करोड़ों लोगों का ये कितने करोड़ रुपए एक दिन में बर्बाद कर रहा है एक गुरु होकर के। तो देखा आपने कि 80% लोग तो बिल्कुल भेड़ चाल चल रहे हैं। जब गुरु की ऐसी हालत है तो बाकी साधारण लोग क्या करते होंगे, और जो सैकड़ों गुरु को फॉलो करते होंगे। तो उस लिहाज से अगर एक की टीम 2.25 लाख लोग पिक कर रहे हैं तो 100 के हिसाब से गुना कर ले। हालांकि सबका भले ही 2 लाख यूज ना करे, लेकिन हाँ, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 70,000 लोगों ने टीम पिक किया रहता है गुरु का, और सबकी टीम काफ़ी साधारण, किसी दिन जीएल जीत भी गई तो सबके खाते में 3 करोड़ की जगह 5-5, 10-10 हज़ार आएंगे, ये 5-5, 10-10 रुपये आएंगे। आप गुना करके देख लेना। और कल के मैच में मैंने इसे पिक किया था, इसका सिलेक्शन था केवल 0.42%, 42%, 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं। तो 80% लोग तो भेड़ चाल चल रहे हैं, और दूसरी बात 10% लोग बहुत आगे चले गए हैं। बहुत आगे से मतलब ये नहीं कि एडवांस हो गए हैं, बहुत आगे से मतलब कि फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में जो मंच को क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि ऐसे खेल लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, रात को यही जीतता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है 100 में से 1-2 मैचों में, तब जाकर मैं आपको बिल्कुल बैलेंस टीम दिखलाऊंगा जो 100 मैचों में, 80 मैचों में उसी टाइप की टीम जीएल जीतती है। भले ही किस्मत किसी का आज साथ दे, किसी का कल, लेकिन 80% मैचों में उसी प्रकार की टीम जीतती है जिस प्रकार की टीम मैं आपको बताने वाला हूँ। 1,43,00,000 लोगों में 0.242% भी कितना हो जाता है, 60,000 के करीब हो जाता है। तो कुछ लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, तो कुछ लोग बहुत आगे निकल गए हैं। और जीत होती है हमेशा मिडिल में, हमेशा बैलेंस वाली टीम के साथ, और हमेशा बैलेंस वाले पोजीशन में। तो हम चलते हैं उस पोजीशन की ओर के बीच में कैसे रहें, ना तो बहुत पीछे छूट जाए और ना ही बहुत आगे चले जाए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं बैलेंस टीम कैसे क्रिएट करें जीएल के लिए। बैलेंस टीम से मतलब मेरा ये नहीं है कि साधारण खिलाड़ी, बैलेंस टीम का मतलब होता है केवल बैलेंस जीएल टाइप टीम कैसे डालें।
अब मैं बात करता हूँ आप लोगों की या फिर बहुत सारे लोगों की, उनके साथ क्या कन्फ्यूजन आता है। जैसे ही टॉस होती है, लाइनअप्स आती है, तो उनके सामने ये कन्फ्यूजन आ जाता है। लाइन से खिलाड़ी यहाँ दिखते हैं, बैटिंग सेक्शन में लाइन से यहाँ दिखाई देते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में लाइन से यहाँ से दिखाई देते हैं, और ऐसे कर करके बॉलिंग तक टोटल 22 खिलाड़ी उन्हें दिख जाते हैं। लेना केवल 11 ही है 22 में से, इन्हीं में से लेना है। कोई रॉकेट साइंस है नहीं। रॉकेट साइंस होता तो केवल पढ़े लिखे लोग इसे जीतते। रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बहुत किस्मत चलता है और थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी, रणनीति की कैसे टीम क्रिएट करें। तो जैसा मैंने ड्रीम में गुरु को दिखाया, वैसा तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि जब वो गुरु होकर कैसा कर सकता था, साधारण आदमी और कितना साधारण टीम क्रिएट करेगा। तो गुरु की तरह साधारण नहीं करना है, और ना ही बहुत सारे लोगों की तरह 80% लोगों की तरह साधारण करना है। लाइन से खड़े नहीं चुनने हैं। थोड़ा बहुत अगर आप यूनिक कर रहे हैं अभी से, तो आप बहुत आगे हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा यूनिक कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा आगे हैं। जैसे मान लिया इससे कप्तान बना दिया, इससे कप्तान बना दिया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि ड्रीम टीम के साथ 11 प्लेयर, ये कम से कम 9 से 10 ड्रीम टीम और कप्तान भैंस कप्तान तक कैसे पहुँचा जाए। तो मैं चलता हूँ सोल्यूशन की ओर। फिलहाल एक बार वो बता दे रहा हूँ कि ये जो आपको कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, ये तो छोटा मोटा मैच है। तब अगर बेंगलोर का, मुंबई का मैच, हैदराबाद का मैच, ऐसे ऐसे टीमों के बीच मैच हो, पंजाब का, तो ऐसे में तो आप उलझ करके रह जाएंगे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि तब यहाँ पे आप इसे भी देखेंगे और इस टाइप के प्लेयर को देखेंगे, और देखना पड़ता है क्योंकि वो आते ही आते हैं। तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है बड़े बड़े मैचों में। तो उसका स्थायी और बैलेंस तरीका क्या होना चाहिए, तब हम चलते हैं उसकी ओर। तो अब मैं बात करता हूँ इसका आसान सा सलूशन क्या है, आसान सा तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको ड्रीम इलेवन पे टॉस के बाद कन्फ्यूजन होता हो, तो आप किसी ऐप पे आ जाया करें, क्रिक बजी वगैरह पे, जहाँ पे स्कोर दिखाई देता हो, आप वहाँ पे आ जाया करें। और ऐसे जो स्क्वाड अनाउंस होता है टॉस के बाद, ऐसे खिलाड़ी अनाउंस होते हैं, तो आपको यहाँ से रणनीति कैलकुलेशन करना है कि अब चाहे 150 रन बने या 200 रन बने, पहली इनिंग में या दूसरी इनिंग में, जो भी रन बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, और इधर से इधर तक विकेट ये लेंगे और ये लेंगे। ये तो बात फिक्स हो गई है, और ये दोनों में आते हैं, तो ये बात फिक्स हो गई है। तो अब पहले हम करेंगे क्या कि अब चाहे कितना भी रन बने, कुछ रन ये बनाएगा, कुछ रन ये बनाएगा, कुछ ये ऐसे कर करके, कुछ ये विकेट लेगा, कुछ ये विकेट, कुछ विकेट ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ रन ये बनाएगा, कुछ रन ये बनाएगा। तो ऐसे ऐसे कर करके 11 खिलाड़ी हमने अगर चुन लिया, जो कि हमने लाइन से नहीं किया है, 80% लोगों से आगे जा कर किया है, यहाँ तक कि गुरु से भी आगे जा करके हम कर रहे हैं। एकदम लाइन सिलेक्शन से नहीं जाना है, और कुछ सब्स्टिट्यूट में भी देख लेना है। बॉलर बैट्समैन सब्स्टिट्यूटेबल है तो आएंगे ही आएंगे। तो अब जिसका सिलेक्शन ज़्यादा परसेंट है, हालांकि ये मैच से पहले पता चल जाता है कि हाँ कौन सब्स्टिट्यूट में बैटिंग और बॉलिंग करने आएगा। लगभग 90% मैचों में, 10% मैच को छोड़ दिया जाए तो 90% मैच में फिक्स होता है कि कौन सब्स्टिट्यूट आएगा बॉलिंग से और कौन बैटिंग से। तो अब चाहे कितना भी रन बने, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि ये दोनों ओपनर सफल हो जाएंगे। दोनों फ्लॉप हो सकते हैं, दोनों सफल हो सकता है, या फिर कोई एक सफल हो सकता है, कोई एक असफल हो सकता है। जैसे कि इसके जगह पे ये सफल हो जाता तो हम इस दोनों के साथ जाते, और तीसरे नंबर पर अगर ये सफल हो जाता तो हम इसके साथ जाते, यानी कि 3 खिलाड़ी यहाँ से ले लिए। और बॉलिंग सेक्शन से अगर बात की जाए तो सेकंड इनिंग से बात की जाए तो यहाँ पे एक ओपनर फ्लॉप है, और 2 यहाँ से यहाँ तक चले, फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन। तो ये मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, और इससे आपको करना क्या होगा। तो 80% मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। अब जो 20% किस्मत साथ देगा, अब वो ये देगा कि आप अगर लाइन से बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं, इसे लेकर के, इसे छोड़ करके, इसे लेकर के, इसे छोड़ करके, ऐसे कर करके दोनों टीम से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत किस्मत साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे तुक्का चलता है। और 20% किस्मत अगर साथ नहीं देगा तो फिर कोई जीएल जीतेगा कैसे। 2 करोड़ लोग के करीब खेल रहे हैं, सबका रैंक लेस कर जाएगा, हर कोई कुछ यूनिक नहीं करेगा, और हर किसी का किस्मत साथ नहीं देता रहेगा। तो इसलिए 10 से 20% किस्मत अगर साथ देता है तो वो केवल यहाँ पे देता है तुक्के में। आप सही से उंगली रख पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आज के मैच में ये अच्छा खेलने वाला, ये अच्छा खेलने वाला, ये अच्छा खेलने वाला, ये अच्छा खेलने वाला है, तो आपने इनके ऊपर उंगली रखी कि नहीं, बस यहाँ तक किस्मत और तुक्का काम करता है। बाकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, आप कितने % लोगों से आगे हैं, गुरु का क्या स्थिति है, ड्रीम इलेवन गुरु के, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और आप इनसे बहुत आगे हैं। आप कोई साधारण नहीं रह गए हैं। अगर आप लाइन से नहीं चुनते हैं बॉलर और बैट्समैन, तो आप बहुत आगे हैं, 80% लोगों से आगे हैं। बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर जिस दिन थोड़ा बहुत 10% लक साथ दे देगा, तो उस दिन आप भी जेल की लिस्ट में आ जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, और सब्स्टिट्यूट यानी इम्पैक्ट प्लेयर का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटिंग करके ये बैठ गया, और पहले इनिंग में बॉलिंग करके ये बैठ गया, बाहर चला गया। उसकी जगह पे ये आ गया रघुवंशी, और बॉलिंग सेक्शन से रवि बिश्नोई। तो ये पहले पता होता है कि कोई एक ये बैटिंग सेक्शन से
अगले इनिंग में सब्स्टिट्यूट के रूप में बैटिंग करने आएगा ही आएगा, और दूसरी इनिंग में कोई ना कोई बॉलिंग करने सब्स्टिट्यूट वाला इम्पैक्ट वाला आएगा ही आएगा। तो अब आपको 22 नहीं बल्कि 24 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी, और आप बहुत ज़्यादा जोखिम भी ना लें कि किसी में से विराट कोहली को छोड़ दिया, रोहित शर्मा को छोड़ दिया, सूर्य कुमार को छोड़ दिया, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। इन सब को ध्यान में रख करके, क्योंकि हर एक मैच में 7 से 8 सेफ प्लेयर होते ही होते हैं। सेफ प्लेयर यानी कि कॉमन प्लेयर जिसका सिलेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि विराट कोहली हो गया, बहुत चांसेस है कि अच्छा खेलेगा। एडन मार्करम हो गया, ये मैं हर एक मैच की बात कर रहा हूँ। क्विंटन डिकॉक हो गया, सुनील नारायण हो गया, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर एक मैच में ये लगभग आज ने अच्छा खेल जाएंगे या फिर कल अच्छा खेल जाएंगे। तो ऐसे प्लेयर पर रिस्क नहीं लेना है। ये रिस्क हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, और अगर कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहें तो यहाँ तक भी ले सकते हैं। तो ऐसे रिस्क ले करके हम नीचे वाले प्लेयर को ऐड करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपनी टीम में डालेंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस टीम और बैलेंस मोड मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए जीएल टीम क्रिएट करने का। अब बहुत सारे लोगों से आगे हैं, थोड़ा सा और ये करना सीख जाए जो मैंने आपको बता दिया है। ड्रीम ऐप पे अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे आकर के क्रिकबज़ या फिर किसी ऐप पे आकर के स्क्वाड में जा करके यहाँ पे इसमें जा करके और यहाँ से अनुमान लगा कि ये खेलेगा, आज ये अच्छा नहीं खेलेगा, आज ये अच्छा नहीं खेलेगा। ऐसे कर करके आप सब्स्टिट्यूट को मिला करके 11 प्लेयर चुन लें। और 5% किस्मत का भी होता है कप्तान भैंस कप्तान के लिहाज से। तो कप्तान भैंस कप्तान भी आपका तुक्के के साथ ही चलेगा, सही से उंगली रख दें। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हाँ मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया टीम क्रिएट करने का, सिलेक्शन प्रेसिडेंट का, और कितने % लोगों से आगे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करें, ये सबसे आसान और सबसे बैलेंस तरीक़ों में से एक है। ना तो 80% लोगों से पीछे है और ना ही 10% लोग जो बहुत आगे चले गए हैं उनके पास है। ये बीच वाले के पास है, 10% लोगों के पास ये आइडिया है। और आप भी इसमें शामिल हो जाए, इस फॉर्मूले को सीख करके फिर से समझ करके मैंने क्या बताया, क्या कमी लगी, अगर कुछ कमी लगी हो तो आप हमसे वो भी बताएं। हालांकि इसमें कुछ कमी है नहीं।